हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर करना है चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज। अब हमारे एसएसटी के थर्ड पार्ट से सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पंचायत के बारे में कि किस तरीके से एक विलेज के अंदर एक पंचायत जो है वो वर्क करती है, या फिर एक पंचायत होती क्या है, किस तरीके से इस पंचायत को बनाया जाता है। इन दिस चैप्टर we will learn about the structure and functions of the local self-government in the village known as the पंचायती राज। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एक सेल्फ गवर्नमेंट जो कि एक खुद की सरकार एक तरह से जो बनती है किसी गांव के अंदर, उसको हम बोलते हैं पंचायत। पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। थ्रू दिस local people participate in the governance of their own region and able to identify and solve their own localized problem। तो इस पंचायत के अंदर क्या होता है ये कि एक गांव के अंदर एक लेवल के ऊपर एक सेल्फ गवर्नमेंट जो बनती है, जिसमें यानी कि गांव का एक मुख्य यानी एक हेड जो बनाया जाता है, वो अपने एक अपने रीजन से सभी की सहमति से उसको चुना जाता है, ताकि वो अपने रीजन के अपने लेवल के ऊपर उनकी प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व कर सकें। स्ट्रक्चर: द पंचायती राज इज अ 3-tier system for the sake of administration. Each state is divided into district, blocks and villages. The पंचायती राज work at the 3 levels। तो ये पंचायती राज है जो 3 levels के अंदर डिवाइड किया जाता है। At the village level it forms the ग्राम पंचायत। at the block level it forms the block समिति और the पंचायती समिति। and the district और ज़िला level there are the ज़िला परिषद। तो ये जो पंचायती राज है ये 3 तरह की यानी कि 3 स्टेजेस के अंदर वर्क करता है। पहला जो है अगर हम देखें, सबसे ऊपर जो आएगा डिस्ट्रिक्ट, ज़िले के ऊपर ज़िले के अंदर जो एक हेड चुना जाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके ऊपर चलाई जाने वाली ये जो पंचायती है उसको बोलते हैं जिला परिषद। दूसरे नंबर पे आता है ब्लॉक लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे होता है। इसमें ब्लॉक समिति के मेंबर काम करते हैं। और उसके नीचे आता है ग्राम पंचायत, ये जो होती है विलेजेस के अंदर। तो विलेजेस के अंदर ग्राम पंचायत। तो 3 पार्ट के अंदर ये काम करता है हमारा जो पंचायती राज। तो आज सबसे पहले ही जाता है यहाँ पे ग्राम सभा। द ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत फ्रॉम द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। तो इसको काफ़ी नाम के साथ में जाना जाता है, जैसे कि इसको ग्राम सभा भी बोला जाता है, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। ये सभी किसके ऊपर होते हैं? एक विलेज लेवल के ऊपर, एक गांव के लेवल के ऊपर होते हैं। इसकी यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक गांव की एक डिफरेंट जो पंचायत है उसके लिए वर्क करती है, उस गांव का एक मेंबर जो होता है। ग्राम सभा इज द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ द men and women in the village above 18 years of age who have the right to vote. If the population of the village is less, 2-3 villages can have 1 ग्राम सभा। तो इस ग्राम सभा के अंदर जो एक मेन जो हेड रखा जाता है, जो जिसको लोग चुनते हैं, तो उसके अंदर वुमन और मैन दोनों को ही इक्वालिटी दी जाती है एक ग्राम सभा का मेंबर चुनने के लिए। बट उनकी जो एज है वो 18 साल या फिर इससे ऊपर होनी चाहिए। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि गांव बहुत छोटे होते हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है, तो इस तरीके पे क्या होता है कि काफ़ी 2-3 गांव को एक साथ जोड़कर उनके जो उनमें से एक सिंगल जो पंचायत बनाई जाती है, उसके अंदर एक सिंगल पर्सन को चुना जाता है एज अ लीडर, जिसको बोलते हैं सरपंच, जिसको सरपंच बोला जाता है। तो वो उनको बोला जाता है ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पंचायत प्रेसिडेंट, यानी कि उस पंचायत के प्रेसिडेंट, उनके लीडर, हेड जो कि मेन वर्क करते हैं। फिर अब फंक्शंस क्या हैं ग्राम सभा के? इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग दैट द ग्राम पंचायत परफॉर्म इट्स ड्यूटी एफिशिएंटली।
सबसे पहला रोल उनका यही आता है कि उन्हें अपना जो वर्क है बहुत ही बखूबी निभाना पड़ता है, या किस तरीके से वो कर रही हैं, ताकि जिस भी, जैसे कि गांव के लिए बनती है एक पंचायत, तो उस गांव की डेवलपमेंट को लेके वर्क करना। इट अप्रूव्स ऑल प्लान्स फॉर वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। अगर गांव के अंदर कुछ चेंजेस आने हैं, किसी भी तरीके की कोई सुविधा लानी है, या फिर कुछ और डिसीजन जो लेने होते हैं, तो ये ग्राम पंचायत से ही उनको परमिशन दी जाती है। इट इवेल्युएट द वर्क एंड द अकाउंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्राम पंचायत। तो उसके लिए जो इनकम वगैरह जो की जाती है, या फिर एक्सपेंडिचर जो उसके ऊपर जो खर्चा वगैरह होता है, तो ये सभी ग्राम पंचायत की तरफ से ही किया जाता है। It acts as a check on the power of the Gram Panchayat and has the power to remove any Panchayat member if he or she indulges in unfair practice such as the misusing money। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे कि पंचायत के कुछ मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ जो मेंबर हैं अपना काम सही नहीं करते, या फिर जो पंचायत का जो मनी है, पैसा है, उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो उनके पास में, उस लीडर के पास में हक होता है कि वो उसको उन मेंबरशिप में से उनको हटा सकता है। इट हेल्प्स द ग्राम पंचायत टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। तो ये ग्राम पंचायत एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेवारी की तरह काम करती है लोगों के लिए,